हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये डिफिनीशन है, इसको आप खुद लिख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद से फिर हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी क्या है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, ठीक है। और हम अभी आपको इसको समझाएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। और ये कह रहा है कि ये निश्चित जो संख्या होती है वो समानांतर श्रेणी का सार अंतर को सीडी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, लेकिन हम लोग डी से इसे सूचित करते हैं। यह सार अंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम आपको ये समझा रहे हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, आप इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको इसी का एग्जाम्पल यही जो कह रहा है उसको हम समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, क्या है बाबू 2, एक निश्चित संख्या मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं 3, और सब में 3 जोड़ने से जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। तो निश्चित संख्या में 3 माना है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 5, फिर 5 में कितना निश्चित संख्या, तो निश्चित संख्या क्या 3, तो 5 और 3 8, फिर 3 जोड़ेंगे 11, फिर 3 जोड़ेंगे 14, फिर 3 जोड़ेंगे तो 17, तो 10 ऐसे हम लोग आगे की तरफ लिख सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है बाबू, समानांतर श्रेणी कहलाता है। समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझे। और समानांतर श्रेणी में ये भी समझना है, एक निश्चित संख्या जोड़ने से जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, एक हमारा समानांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा हम आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछे, बताइए एपी में यानी कि हम कह सकते हैं समानांतर श्रेणी में। अब समानांतर श्रेणी में जो बाबू हम लोग जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि जो ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, तो इसको हम लोग T1 जिसको टर्म कहते हैं, जिसको पद कहते हैं, T1, T2, T3, T4 ऐसा आगे भी हो सकता है। या इसको हम लोग A1 भी लिखते हैं, इसको हम लोग A2 भी लिखते हैं, इसको हम लोग A3 भी लिख सकते हैं, या इसको A5 भी लिख सकते हैं। T1 कहने का क्या मतलब होता है, T1 कहने का मतलब होता है पहला पद। T1 क्या हुआ बाबू, पहला पद। या T2 क्या हो गया, दूसरा पद, समझेंगे, दूसरा पद। ये T3 क्या हुआ, तो तीसरा पद। समझ रहे हैं ना, क्या होता है, तीसरा पद, ठीक है। उसी तरह से यदि T4 हो तो कौन सा पद बाबू, चौथा पद। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब और देखिए, आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, आगे क्या है। जैसे मान लीजिए T1 को हम लोग पहला पद कहते हैं, तो A1 भी हमारा पहला पद होगा। T2 को दूसरा पद कहते हैं, तो A2 हमारा भी क्या होगा, दूसरा पद होगा। T3 है तीसरा पद, A3 भी तीसरा पद, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, क्या होगा बाबू, 4 होगा, ठीक है। क्या होगा 4, A4 चौथा पद, ठीक है। तो T1, T2, T3 और T4 ये क्या कहलाता है, चौथा पद। ये हमारा ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये तो हो गया हमारा समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन। लेकिन हम जानते हैं, हम आपको अभी बताएं कि जो इसका जो निश्चित संख्या जो होती है उसको हम लोग सार अंतर करते हैं, और सार अंतर को हमेशा हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू, डी से। ध्यान देंगे
जिसको हम लोग सार अंतर, ध्यान दीजिए, सार अंतर किससे सूचित करते हैं? डी से। तो सार अंतर यदि निकालना होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक एग्जाम्पल हो, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो, ठीक है, 7 हो, 11 हो, 15 हो, जैसे अगर इसका सार अंतर आपको निकालना हो तो सार अंतर क्या कहलाता है बाबू? निश्चित संख्या, इसमें क्या जोड़ा गया है, ठीक है, निश्चित संख्या। तो सार अंतर कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग दूसरा पद कहते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सार अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। पहला पद को क्या करते हैं बाबू? घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सार अंतर निकलता है। सार अंतर करने का मतलब डी, और दूसरा पद करने का मतलब क्या बाबू? T2 माइनस पहला पद करने का मतलब क्या? T1, यानी कि D बराबर T2 माइनस क्या होगा? T1। अगर क्वेश्चन में कहा जाए, ये AP में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और कहा जाए इसका पहला पद क्या बाबू? पहला पद, तो पहला पद क्या है बाबू? 3, तो पहला पद क्या है? 3। अगर कहा जाए सार अंतर निकाले, तो सार अंतर करने का मतलब क्या? डी, डी करने का मतलब T2 माइनस T1। देखिए इसका दूसरा पद क्या है? पहला पद, दूसरा पद, दूसरा पद क्या है? 7, पहला पद क्या है बाबू? 3। जब आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 4। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये सार अंतर कहलाता है। तो ये समझना है कि सार अंतर कैसे निकालते हैं। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस कर देते हैं, जो आता है वही सार अंतर कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि 4 है, ये सब 4 समझ में आ रहा है, ये सब। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पद बताइए, क्या बताइए? पहला पद, तो पहला पद क्या है बाबू? 4। अगर आपसे सार अंतर पूछा जाए तो सार अंतर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा पद क्या है? 4 है, पहला पद क्या है? 4 है। जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। इसलिए इसका सार अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग सार अंतर निकाल सकते हैं। अब एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझना। देखिए हम इसको मिटा देते हैं, आप नहीं मिटाएंगे, ठीक है, मिटा देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है ध्यान से देखिए, पहले समझना है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास, जैसे ध्यान देंगे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि पहला पद, तो पहला पद को किससे सूचित करते हैं बाबू? T1 से, ठीक है। दूसरा पद, अगर हमको दूसरा पद निकालना होगा, ठीक है, T1 भी कर सकते हैं या इसको हम A भी कर सकते हैं। पहला पद को A भी कहा जाता है, ठीक है, या A1 भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा पद निकालना होगा तो उसमें आप D को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो दूसरा पद क्या होगा बाबू? A प्लस क्या हो जाएगा? D। देखिए आपको अगर अगला पद निकालना हो या कोई भी टर्म निकालना हो, अगर एक पद दिया है तो प्रत्येक पद में आप निश्चित संख्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? निश्चित संख्या जोड़ते हैं। और निश्चित संख्या सार अंतर कहलाता है, और सार अंतर को D से सूचित करते हैं। तो प्रत्येक पद में आप D जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए पहला पद A है, दूसरा पद निकालना है तो D जोड़ेंगे ना। समझ में आ रहा? अगर आपको तीसरा पद निकालना होगा तो भी दूसरे वाले पद में आप D जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? D। जब इसको आप जोड़ दीजिएगा क्या होगा? A प्लस 2D। उसी तरह से अगर चौथा पद निकालना हो, समझिए, तो चौथा पद पहला पद में थोड़ी जोड़ेंगे, तीसरा पद में जोड़ेंगे। यानी कि चौथा पद में A प्लस 2D में क्या जोड़ेंगे बाबू? D। क्या हो जाएगा? A प्लस क्या हो जाएगा? 3D। समझ में आ रहा? अब एक चीज आपको समझना ये है कि ये पहला पद A, दूसरा पद D, तीसरा पद A प्लस 2D। आप देखिए तीसरा पद है, तीसरा पद को T3 से सूचित करते हैं। तो तीसरा पद है तो इसमें आप
डी जोड़ा गया है, यानी कि तीसरा, 3 में से आप 1 घटा दीजिए, क्या होगा 2, तो 2D हो गया। चौथा पद है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3D हुआ। उसी तरह से अगर आपको पांचवा पद निकालना होगा, अगर आपको पांचवा पद निकालना होता तो क्या लिखते बाबू, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना 4D। समझ में आ रहा है? अगर आपको 10वां पद निकालना हो, थोड़ा सा समझिए, 10वां पद निकालना है तो a प्लस 10 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9D। इसका सूत्र भी होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ये पहला एक्सरसाइज का है जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 20वां पद बताइए क्या होगा 20वां पद, a तो होगा ही, 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19D। समझ में आ रहा? अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि 25वां पद बताइए, a प्लस 25 में 1 घटाएंगे ना, 25 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि 30वां पद बताइए, कौन सा पद 30वां पद, तो 30वां पद क्या होगा 1 घटा दीजिए, a प्लस कितना बाबू 29D। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार समझिए, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देखिए कि अगर आपको 20वां पद ही निकालना हो तो यदि हमारे पास a दिया हो और d दिया हो तो हम जितने चाहे उतने पद निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास a दिया हो, d दिया हो तो हम जितने चाहे उतने पद निकाल। जैसे आपको 30वां पद निकालना हो तो 30वां पद निकालने के लिए आपको a की जरूरत है और किसकी जरूरत है, d की जरूरत है। अब इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन भी आपके बुक में दिए गए हैं, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि a का वैल्यू दिया है 2, d का वैल्यू दिया है 10, समझिए a का वैल्यू कितना बाबू 2 और d का वैल्यू कितना 10, तो कह सकता है क्वेश्चन में कि प्रथम 4 पद निकालें। कितने पद? 4 पद निकालना, यानी कि आपको t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है, t4 निकालना है, यही 4 पद है। तो t1 कहने का मतलब a कहने का मतलब कितना बाबू 2, पहला पद हो गया। दूसरा पद कैसे निकालते हैं बाबू, a प्लस b, याद है ना, a प्लस b, तो a की जगह 2 और d का वैल्यू कितना 10, तो 10 और 2 कितना बाबू 12, ठीक है। तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d, 3 में से 1 घटा देंगे, a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना 2 का 2 लिख देंगे, इंटू d का वैल्यू कितना 10, तो 10 दूना 20, 20 और 2 कितना 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथा पद है तो a प्लस कितना बाबू 3d, a की जगह क्या है 2, 3 का 3 लिखेंगे, d की जगह कितना 10, 10 कितना 30, 30 और 2 कितना 32। AP के 4 पद कौन कौन, एक 2 हो गया, एक 12 हो गया, एक 22 हो गया और एक 32 हो गया। देखिए AP के कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। यानी कि आपको जितना पद निकालना है उसमें यदि आपको A और D पता हो तो आप चाहे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल। देखिए अगर ये नहीं समझ में आया हो यहाँ देखेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे बाबू, बोर्ड पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि a की जगह -3 हो जाए, a की जगह क्या हो जाए -3 हो जाए और d की जगह मान लेते हैं 5 हो जाए, d की जगह 5। और क्वेश्चन में कहा जाए कि अगला 4 पद निकालें, कितना पद 4 पद, तो t1 निकालेंगे, t2 निकालेंगे, t3 निकालेंगे, t4 निकालेंगे। ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे तो t1 क्या है बाबू a की जगह कितना -3, t2 क्या होगा a प्लस d, a की जगह क्या लिखेंगे -3 प्लस d की जगह कितना 5, कितना होगा 2 होगा। समझ में आ रहा हो, क्योंकि घटेगा इसी में से, 5 में से 3 जाएगा तो 2, बड़े वाला का साइन। t3 क्या होगा तो a प्लस क्या होगा बाबू 2d, a की जगह -3, 2 का 2, d की जगह कितना 5 होगा ना, -3 प्लस कितना बाबू 10, जब ये घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर t4 निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा 3d,
समझ में आ रहा है ना। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। तो ए के जगह क्या लिख दें, -3, 3 का 3 लिख दें। इस डी के जगह क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि डी का वैल्यू 5 है। तो -3 का 3 हो गया। 3 बचे कितना बाबू, 15, घटेगा तो 12 हो जाएगा कि नहीं। तो ये एपी के 4 पद, एपी के कितने पद बाबू, 4, कौन कौन हुआ, यहाँ 12 हटा लेंगे। अब एपी के जो 4 पद आपको लिखने थे वो कौन कौन हुआ, तो आप बोर्ड पर देखेंगे। एपी के 4 पद कौन कौन, पहला पद कौन सा, -3, दूसरा पद कौन सा, 2, तीसरा पद कौन सा, 7, चौथा पद कौन सा, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ए और डी दिया हो और क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि 4 पद निकालें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि अगर कोई एपी दिया है, क्या दिया है बाबू, एपी दिया है, और क्वेश्चन में ये कर दिया जाए कि प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें, प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कह दिया जाए कि प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हो 1/3, 5/3 हो, ठीक है, 9/3 हो, और क्वेश्चन में अगर लिखा हो 13/3। आप बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें, तो प्रथम पद मतलब पहला पद यानी कि T1। तो T1 जो होगा वो पहला पद कितना, 1/3, एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि सार अंतर बताइए, क्या बताइए, सार अंतर। सार अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है बाबू, 5/3, पहला पद क्या है, 1/3। एलसीएम निकालिए 3, 5 - 1 घटेगा तो 4/3। यही आपका दूसरा, यानी कह सकते हैं उसका सार अंतर हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक ये होगा, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने की, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए, पूछा जाए एपी में है कि नहीं, तो कोई भी श्रेणी एपी में तभी होता है जब उसका सार अंतर बराबर। हम इसके सबके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, यदि बराबर होगा तो कह सकते हैं कि वो एपी में है, अगर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सार अंतर। तो पहला यदि D1 निकाले, ये दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद 5/3, पहला पद 1/3। जब घटाएंगे तो 5 - 1, ये समझ में आ रहा है कैसे आया। D1 निकालिए, अब D2 निकाल लेते हैं। D2 जब निकालेंगे तो ये D1, इसके बीच जो निकलेगा वो D1, इसके बीच जो निकलेगा वो D2, और इसके बीच निकलेगा वो D3। तो D2 निकालेंगे यानी कि 9/3, तो 9/3 तीसरा पद है, तो तीसरा में से दूसरा पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो तीसरा पद हो गया 9/3, दूसरा पद हो गया 5/3, घटाइए इसको 3, यानी कि 9 - कितना बाबू 5, यानी कि 4/3। ठीक है। अब D3 निकालेंगे, तो D3 ये दोनों के बीच, तो 13 कितना बाबू 3। ठीक है। तो D3 निकालना है तो चौथे में से घटाएंगे, चौथे में से T3 घटा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/3 - 9/3, एलसीएम 3, यानी कि 13 - 9 कितना होगा 4/3। तो देखिए ये जो है बाबू सब समान है, देख रहे हैं, ये सब क्या है, समान है, यानी कि ये तीनों समान है। यानी लिख सकते हैं D1 = D2 = क्या बाबू D3। जब D1, D2 और D3 तीनों बराबर आ गया तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह जो श्रेणी है वो किसमें है, एपी में है। ठीक है। कोई भी अगर आपको श्रेणी दिया हो, सीक्वेंस दिया हो,
और आपसे पूछा जाए कि एपी में है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले D1 D2 D3 निकाल लेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर होगा तीनों, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो एपी में है। बराबर नहीं होगा तो कह सकते हैं एपी में नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एपी में है तो कह सकता है उसका अगला 3 पद निकालें। कितने पद निकाले? 3 पद और निकाले, 3 पद और निकाले। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद तो दिया है। अगला 3 पद, तो 5वां पद निकालेंगे। 4 पद दिया है, 5वां पद निकालेंगे ना, 3 और निकालना। तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस कितना बाबू, 4d। समझ में आ रहा? a की जगह क्या है, 1/3, 4 का 4, d की जगह कितना, d क्या है बाबू, 4/3 है ना, d क्या है, 4/3। तो 1/3 प्लस दोनों को गुणा करिए, 16/3, एलसीएम 3 प्लस कितना 16, 16 और 1 कितना 17, तो 17 क्या हो जाएगा 3। तो T5 जो हो गया 17/3 हो गया। उसी तरह से आप T6 निकाल लेंगे। T6 कैसे निकालेंगे, a प्लस कितना बाबू 5d। फिर उसी तरह से आप T7 निकाल देंगे, a प्लस कितना 6d। 3 पद हो गया कि नहीं, 1 पद 2 पद और ये 3 निकाल दिया हम लोग। तो जो आगे जो क्वेश्चन में कहेगा कि जो एपी में है उसी का अगला पद निकालें, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लेंगे। नहीं सॉल्व होगा तो हम आगे एक्सरसाइज उसका सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।